नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 10 के इस ऑनलाइन अष्टत्रिशतम अर्थात 38वें वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे 7वां पाठ है सौहार्द्रम प्रकृति शोभा। सौहार्द्रम का मतलब होता है प्रेम, स्नेह। प्रकृति यानी प्रकृति का, शोभा यानी शोभायमान, अर्थात प्रेम से ही प्रकृति की शोभा होती है। देखो, प्रकृति क्या है? पंचमी और षष्ठी एक वचन में ऐसे बनता है प्रकृति। देखिए, पाठ स्टार्ट होता है, पाठ हम प्रारंभ करते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे, वन के दृश्य के समीप, एव एका, एव यानी ही, एका यानी एक, नदी यानी नदी, वहती यानी बहती है। ठीक है, वन का एक दृश्य है, उसके पास में एक नदी बह रही है। एक है एक, सिंह है शेर, सुखेन विश्राम्यते, सुख से विश्राम कर रहा है। तदा प्लस एव, तदेव है तो तदा प्लस एव तभी। एक है वानर, एक बंदर, आगत्य आकर, तस्य पूछम धुनाती, उसकी पूंछ को पकड़कर घुमाता है। धुनाती यानी घुमाता है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित होकर शेर, तम यानी उसे, उसे किसे? बंदर को। देखो, तम है सर्वनाम, तम किसके लिए प्रयुक्त है? वानर के लिए, तो वानरा है ना। उस बंदर को प्रहर्तुम इच्छति, मारने की इच्छा करता है, परम लेकिन। वानरस्तु, वानर तो, कुर्दित्वा कूद कर, वृक्ष मारूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदा प्लस एव, तदेव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात, दूसरे वृक्ष से, अपरे वानर, एक दूसरा बंदर, सिंह से, शेर के, कर्णम आकृष्य, कान को खींचकर, कान को पकड़कर खींचकर, पुनः फिर से, वृक्षोपरि आरोहित, वृक्ष पर बैठ जाता है, चढ़ जाता है। एवं एव ऐसे ही वानरा यानी सारे बंदर, वारम वारम बार बार, सिंहम तुदंती, शेर को परेशान करते हैं, शेर को दुखी करते हैं। तुदंती यानी दुखी करना या परेशान करना। क्रुद्ध है सिंह है, इत तत धावती, क्रोधित शेर, इतस्तत यानी इधर उधर, धावती दौड़ता है। यह क्या है? अव्यय है, इतस्तत, इधर उधर दौड़ता है। गर्जती, गर्ज मतलब दहाड़ता है। क्या करते हैं? दहाड़ता है। परम लेकिन, गर्जना करता है वो, लेकिन किमपि कर्तुम, असमर्थ है, लेकिन कुछ भी करने में वह असमर्थ, एव तिष्ठति, असमर्थ होकर बैठ जाता है। वानरा हसंती, सारे बंदर हंसते हैं। वृक्षो ऊपरी च विविधा, और वृक्ष के ऊपर विभिन्न प्रकार के पक्षी ने, जो पक्षी हैं वो भी, अपनी भी। सिंह से एतादृशी दशाम, शेर की ऐसी दशा को दृष्टवा यानी देखकर, हर्ष मिश्रितम, प्रसन्न मिश्रित यानी प्रसन्न होकर, कलरवम कुर्वंती, आवाजें करते हैं, कलरव करते हैं। निद्रा भंग दुखेन, नींद के भंग हो जाने के दुख से, वन राजा, वन का राजा, सन्नम अपि, वन का राजा सन अपि, क्या होता है? सन प्लस अपि, होकर भी, तुच्छ जीवे, छोटे जीवों के द्वारा, आत्मने, अपने आप की, एतादृश दुरवस्था, ऐसी खराब स्थिति को देख, ऐसी खराब अवस्था को देखकर, श्रांत, थका हुआ, सर्व जंतु ने दृष्टवा, और सभी लोगों जंतुओं को देखकर, पृच्छति पूछता है। क्यों? वो अपने आप को क्या मानता है कि मैं छोटा हो गया, सब छोटे जीवों के सामने मेरी दुर्दशा हो गई है। तो ऐसे देखकर सभी जीवों से वो पूछता है। क्या पूछता है? सिंह पूछता है, सिंह शेर, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजता हुआ, भो अरे, अहम वन राजा, मैं वन का राजा हूँ, जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें भय नहीं लगता है? क्या तुम्हें जरा सा भी भय नहीं है? किम अर्थम, किस लिए, माम एवं मुझे ही, तुदंती दुखी कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर मुझे क्यों दुखी कर रहे हो? एक है वानर, एक बंदर कहता है, यत है, क्योंकि तुम वनराजे भवितुम, तुम वन के राजा हो, तू यानी तो, सर्वथा अयोग्य, तुम वन के राजा होने के सर्वथा अयोग्य हो। राजा तू रक्षक है भवती, राजा तो रक्षक होता है। राजा तो, तू यानी तो अव्यय, ठीक है। राजा तो रक्षक होता है, परम लेकिन, भवान तू भक्षक है, लेकिन आप तो भक्षक हो। आप तो क्या हो? भक्षक हो, यानी खाने वाले हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि, मैंने पहले ही बताया, अपि अगर किसी वाक्य के प्रारंभ में आता तो मतलब होता है क्या, क्या, च और क्या, स्वरक्षायाम अपि, जो अपनी रक्षा करने में भी,
समर्थ न असि, समर्थ नहीं हो, तरही तो, तरी भी अव्यय, तो कथम अस्मान रक्षिससि, तो हमारी रक्षा वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कथम यानी कैसे, अस्मान रक्षिससि हमारी रक्षा करेगा। अन्य वानर, दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता, क्या नहीं सुनी त्वया तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्र उक्ति, पंचतंत्र की उक्ति, पंचतंत्र एक ग्रंथ है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है, तो उसकी उक्ति क्या तुम्हारे द्वारा नहीं सुनी गई, क्या क्या है वो, देखो ये उक्ति है, ये मतलब पूरा श्लोक है, क्या श्लोक है देख मैं सुनाता हूँ, देखो इसको। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परे सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सरेकृतांतो न संशय, कि यो यानी जो, न यानी नहीं, रक्षत यानी रक्षा करता है, वित्रस्तान अर्थात जो भी त्रस्त हुए हैं, दुखी हुए हैं, पीड़ित मान्यान परे, और अपने आप को पीड़ित मानते हुए, परे यानी दूसरों के द्वारा, सदा यानी हमेशा, जो दूसरों के द्वारा पीड़ित होते हैं उनकी जो रक्षा नहीं करता है, जंतु यानी प्राणियों की, पार्थिव रूपेण, जो पार्थिव मतलब होता है जिन्होंने शरीर का रूप लिया है, जिन्होंने शरीर का रूप लिया है, सकृतांतो न संशय, वो तो यम ही है, साक्षात यम है, साक्षात उसके में कोई संशय नहीं है। यम से तुलना कर दी किसकी, शेर की। क्या कह रहे हैं कि जो त्रस्त लोगों की और पीड़ित लोगों की जो दूसरों के द्वारा दुखी करने पर उनकी रक्षा नहीं कर पाता है, उन प्राणियों की रक्षा नहीं कर पाता है जिन्होंने इस धरती पर शरीर रूप लिया है, तो वो तो उनके लिए साक्षात खुद ही यम है, उसमें कोई संशय नहीं है, यमराज है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, काक कहता है, काक यानी कौवा, कौवा कहता है, आम सत्यम कथितम, हाँ सत्य कहा गया, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, वस्तुतः वन राजय, वस्तुतः वन के राजा, भवितुम तू होने में, तो अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। अब कौवा कहता है मैं ही योग्य हूँ वन का राजा बनने के लिए। पिक है, बिक यानी कोयल आ जाती है, उपहसन हंसते हुए कहती है, कथम तुम योग्य, तुम कैसे योग्य हो वन का राजा बनने के लिए, भवितुम यानी होने में, यत्र तत्र, यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी जहाँ, यहाँ वहाँ, का इति, काव काव इति कर्कश ध्वनिना, खराब ध्वनि से, काव काव की खराब ध्वनि से, वातावरण आकुली करोसी, तुम वातावरण को क्या करते हो, व्याकुल करते हो, खराब करते हो, न रूपम न ध्वनि रस्ती, न तो कोई तुम्हारा रूप है, न तुम्हारी कोई ध्वनि अच्छी है, आवाज अच्छी है, कृष्ण वर्णम काले रंग के हो, और मेद्या अमेद्य भक्ष के, जो खाने योग्य है वो भी और जो नहीं खाने योग्य है वो भी, सब कुछ खा जाते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तो हम तुम्हें कैसे जंगल का राजा मान लें, वयम यानी हम सब। ठीक है, हम सब तुम्हें कैसे जंगल का राजा मान लें। अब काका कहता, कौवा कहता है, अरे अरे किम जलपसी, क्या तर्क कर रही हो, क्या कह रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं कृष्ण वर्ण का हूं, काले वर्ण का हूं, तरहि त्वम किम गोरांग है, तो तुम कौन सी गोरी हो, कौन सी गोरे रंग की हो, अपिच विस्मृत, क्या तुम भूल गई हो, किम की यत, कि मम सत्य प्रियता तू जननाम कृते, कि मेरी सत्य प्रियता तो भी लोगों के लिए है, उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में। कैसे, वो क्या कहते हैं, ऐन्द्रतम वदसी चेत काक दशेत, कि झूठ मत बोलो नहीं तो कौवा डस लेगा, अर्थात झूठ बोले कौवा काटे। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकम परिश्रम ऐक्यम, हमारा परिश्रम और एकता, च यानी और, हमारे परिश्रम और एकता तो विश्व प्रथितम, विश्व में प्रसिद्ध है, अपि च का चेष्ट, और क्या, कोई जैसी चेष्टा, विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र, विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श छात्र के रूप में मान्यता यानी मानी जाती है, कि कोई जैसी चेष्टा होनी चाहिए तभी आप सफल होगे। ठीक है, आगे देखिए, पीक है, अब कोयल कहती है, अलम अलम, रुको रुको या ठहरो ठहरो, अतिवि कथनेन, इतनी ज्यादा क्या क्या बात कर रहे हो, ऐसी क्या बात कर रहे हो, किम विस्मृते यत, किम यानी क्या, विस्मृते भूल गए हो, यत की, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, परीक्षा में भी आता है, इसका अन्वय भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट श्लोक है। काकय कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो,
वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। देखिए, काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काकयो। वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। कहते हैं कि काके यानी कौवा, कृष्ण यानी काला, पिके यानी कोयल, कृष्ण यानी काली। अर्थात कौवा भी काला होता है और कृष्ण पिके यानी कोयल भी काली होती है। को भेद है पिक काकयो, दोनों में क्या भेद है, अर्थात कोयल और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ति, जब वसंत ऋतु का समय आता है, काके काके पिके पिके, तब समझ आता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। अर्थात कोयल उस टाइम मीठा बोलती है और कौवा जो होता है वो काव काव करता है। समझ में आ जाता है कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। ठीक है। अब काके कहता है, रे प्रभृत, अरे नीच, प्रभृत यानी दूसरे के उपकार को नहीं मानने वाली, अरे नीच, अहम यदि तव संतति, अहम यानी मैं, यदि तुम्हारी संतति में संतानों को न पालयामी नहीं पालूं, तरही तो कुत्र शूपिका, तो कोयल कहाँ से हो, कुत्र यानी कहाँ से हो। अतः अहम एव करुणा पर है, इसलिए मैं ही करुणा पर अर्थात दूसरों के ऊपर दया करने वाला पक्षी सम्राट है काके, पक्षियों का सम्राट कौवा हूं। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में एक कथा है। होता क्या है कि जब कोयल अंडे देती है तो वो क्या करती है, उसको लगता है कि कोई उसको, क्योंकि कौवा क्या करता है, कोयल के अंडों को खा जाता है, तो उसे डर रहता है कि कहीं मेरे अंडों को ये खाने जाए, तो वो क्या करती है, चुपके से अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है। और कौवा क्या समझता है कि ये मेरे अंडे हैं, है ना, मतलब मेरे घर के अंडे हैं, तो उसे नहीं लगता कि कोयल के अंडे हैं, तो वो क्या करता है, उन अंडों को वो तोड़ता नहीं है। और जब वो उसमें से जब कोयल निकलती है, पक्षी निकलते हैं, तब भी उसे पता नहीं, तो क्योंकि रंग तो उनका काला होता है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं उड़ जाते हैं। तो इसीलिए ये कथा है कि कोयल चुपचाप अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा उनकी रक्षा करता है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रक्षा नहीं करूं तो कोयल कहां से हो। आगे देखिए, गजय, अब हाथी आ जाता है। वो कहता है, समीपत एक एव आगच्छन, पास में ही आते हुए, अरे 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 अरे, सर्वम संभाषणम शृण्वेन अहम, सबका भाषण मैं सुन रहा हूं, अत्र आगच्छम, और उस सुनकर ही मैं यहां आया हूं। अहम विशाल काया, मैं विशाल काया वाला हूं, अर्थात विशाल शरीर वाला हूं। बलशाली, बलशाली हूं। पराक्रमी, और पराक्रमी भी हूं। ठीक है। सिंह व शात, चाहे शेर हो अथवा या अन्य को अपि, अन्य कोई भी वन्य पशु, जंगली पशु हो, न तू तुदंतम जंतुमयम, जो भी मुझे दुखी करेगा उस जंतु को मैं स्वसुंडेन, अपनी सूंड के द्वारा, पोथयित्वा, पटक पटक कर, मारिष्यामि, मार दूंगा या मारूंगा। किम अन्य, किम यानी क्या, अन्य, क्या अन्य कोई दूसरा, को अपि अस्ति, देखो कै प्लस अपि प्लस अस्ति संधि विच्छेद होगा, क्या अन्य कोई भी है, एतादृश पराक्रमी, मेरे समान या इसके समान पराक्रमी, अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए वन के राजा के पद के लिए मैं योग्य हूं। इतने में एक बंदर कहता है, अरे अरे, एवं वह ऐसा है, तो शीघ्र में ही गज, शीघ्र ही वह क्या करता है, गजस्य अपि पुच्छम विधूय, गज की भी पूंछ को मरोड़कर, विधूय यानी मरोड़कर, वृक्षों ऊपरी, वृक्ष पर आरोहति चढ़ जाता है। गजतम, गज यानी हाथी, उसे वृक्षम एव, वृक्ष के साथ ही, स्वसुंडेन, अपनी सूंड के द्वारा, आलोड़ितुम इच्छति, वह चाहता है कि उस वृक्ष को तोड़ के मैं फेंक दूं ताकि वो नीचे गिर जाए, तोड़ने की इच्छा करता है। परम लेकिन वानरस्तु कुर्दित्व, लेकिन बंदर क्या करता है, कूद कर अन्य वृक्ष आरोहति, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षाद, वृक्षम प्रति, अब गज क्या होता है, हाथी, उस वृक्ष की ओर जाता है। धावंतम यानी कभी इधर दौड़ रहा है कभी उधर दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ते हुए दृष्टवा देखकर, सिंह भी हंसती, अब शेर भी हंसने लगता है। और वदती च, और कहता है, क्या कहता है, सिंह कहता है, भो गज, अरे हाथी, अरे गज, अरे हाथी, माम अपि एवं एव तुदन, मेरे समान ही तुम्हें दुखी करते हुए, एते वानरा, ये सब वांदर मेरे समान तुम्हें भी दुखी कर रहे हैं। बंदर कहता है, एतस्माद एव, इसलिए ही, तू कथियामी, तो कह रहा हूं, यद अहम एव योग्य, यत यानी कि, अहम यानी मैं, एव यानी ही, मैं ही योग्य हूं, यत प्लस अहम प्लस एव, ठीक है, मैं योग्य हूं, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए
येन जिसने विशाल काय विशाल शरीर वाले, पराक्रमणम और पराक्रमी, भयंकरम च और भयंकर, शेर और गज, सिंगम एवं गजम हुआ, शेर और गज को पराजितुम समर्था, पराजित करने में समर्थ, अस्माकम हमारी जाति, यानी उन दोनों को पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाए वयमेव क्षमा, इसलिए वन्य यानी जंगली जंतुओं की रक्षा के लिए हम सब ही सक्षम है। एतत् सर्वम श्रुत्वा, ये सब सुनकर, नदी मध्य स्थित एक है वकै, नदी के बीच में स्थित एक बगुला था, वो आ जाता है। वो क्या कहता है? बकै, अरे 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 अरे, माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्य, कैसे कोई दूसरा, कोपी राजा भवितुम अर्हति, कैसे कोई दूसरा राजा बन सकता है। अहम तू शीतले जले, मैं तो ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचल, बिना विचलित हुए, यानी स्थिर, ध्यानमग्न एकाग्रचित होकर, स्थित प्रज्ञ, यानी स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं जो बिल्कुल साधु संत हो, ऐसा। तो स्थित प्रज्ञ यानी समाधि में लीन के समान, यानी समान स्थितवानी, स्थित होकर, सर्वेशम रक्षाया, सबकी रक्षा का, उपायान चिंतिशामी, उपाय को सोचूंगा, चिंतिशामी ने सोचूंगा, योजना निर्मीय, योजना का निर्माण करूंगा, च और स्वसभाया, अपनी सभा में, विविध पद अलंक्रम कुर्वाणे, अर्थात विभिन्न प्रकार के मैं पद अलंकृत करूंगा, पद बनाऊंगा, जंतु बीच है और जंतु सारे मिलित्वा, मिलकर, जंतुओं के द्वारा सब मिलकर, रक्षो उपायन, रक्षा का उपाय, क्रियान्वित कार्यशामी करेंगे। अतः अहम एवं वनराज पद प्राप्त है योग्य, इसलिए वनराज यानी जंगल के राजा के पद के प्राप्त करने के लिए मैं योग्य हूं। इतने में क्या होता है? मोर आता है, मयूर है, मोर कहता है, वृक्षोपरीत है, वृक्ष के ऊपर से ही, स अट्टहास पूर्वक, मैंने ठहाका मारकर हंसते हुए कहता है, अट्टहास का मतलब होता है ठहाका मारकर हंसने वाला। विरम विरम, ठहरो ठहरो, रुको रुको, आत्मश्लाघाया, अर्थात अपने आप की प्रशंसा, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो, यत की, कि अपने आप की प्रशंसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि यदि न शान नरपति, यदि यानी यदि, न यानी नहीं, शात यानी हो, नरपति, देखो इसका संस्कृत होगा शात प्लस नरपति, देखो पांचवा अक्षर है न, इसलिए तय का भी न हुआ है ना, यानी पहले अक्षर का पांचवा अक्षर। शात यानी हो, यानी जिसका राजा, नरपति यानी राजा न हो, क्या? सम्यक नेता, अच्छा नेता, ततः प्रजा, उसकी प्रजा हमेशा दुखी रहती है, यानी जिसका राजा अच्छा नेता नहीं हो, उसकी प्रजा हमेशा दुखी रहती है। जिस प्रकार अकर्णधारा, अर्थात बिना केवट के, केवट हम कहते हैं जो नाव चलाने वाला होता है, इसका एक नाम और है मल्ला, है ना, मल्ला, जो मल्ला होता है जो नाव चलाता है, वो भी क्या होता है? विप्लते इह नोरीव जलधो, अर्थात अगर किसी बिना मल्लाह के कोई नाव होती है या नाव चलाने वाला कुशल नहीं होता है, तो वो नाव तो कहाँ डूबेगी? जलधो, जल यानी समुद्र में डूब जाएगी, विप्लवत ही यानी डूब जाएगी, वह नौका तो समुद्र में डूब जाएगी। अर्थात यदि कोई राजा अच्छे प्रकार का राजा नेता नहीं है, राजा या नेता नहीं, तो उसकी प्रजा हमेशा डूबेगी, अर्थात दुखी रहेगी। जिस प्रकार की बिना केवट या बिना मल्ला वाली नाव कभी भी तैरेगी नहीं, बल्कि वो तो पानी में यानी समुद्र में डूबेगी। देखो, कौन जाना थी, क्या तुम नहीं जानती हो तब ध्यान अवस्था की, कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान अवस्था को। स्थित प्रज्ञ इति, स्थित प्रज्ञ इस प्रकार से, व्याजेन यानी बहाने से, वराकान यानी बेचारी, मीनान मछलियों को, छलेन यानी कपट से, अधिग्रह यानी अधिग्रहण करके, क्रूरता से भक्षे से खा जाते हो, कि चुपचाप खड़े रहते हो, जैसे मछली आती है बहाने से क्या करते हो, उनको बेचारी मछलियों को पकड़कर मारकर खा जाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्खा रहे, बगुले के लिए कह रहे हैं। तव कारणात् तु सर्वम, तुम्हारे कारण से तो सारे पक्षी कुलम एव, पक्षी कुल का ही अवमानितम जातम, पक्षी कुल का ही अवमानित यानी अपमान होता है, अवमानना होती है। अब एक बंदर कहता है स गर्वम, गर्व के साथ, अतएव कथयामि, इसलिए कहता हूं, यत की अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूं, वनराज पदाय, जंगल के राजा के पद के लिए, शीघ्रम एव, शीघ्र ही, मम राज्याभिषेकाय तत्परा,
तत्पर यानी जल्दी से, शीघ्र ही तैयार हो जाओ मयूर राज्याभिषेक के लिए। भवंतु आप सर्वे वन्य जीव, आप सभी वन्य जीव मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। मयूर कहता है मोर, अरे वानर, अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णिम भव, चुप हो जाओ। तुष्णिम है क्या है, अव्यय है, चुप, भव यानी हो जाओ, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्यम, तुम कैसे योग्य हो। वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो। मम शीरसी, मेरे सिर पर तो राजमुकुटम ही, राजमुकुट, शिखा मैंने चोटी के समान। स्थाप्यत सॉरी माफ कीजिए, स्थाप्यत स्थापित कर दिया है। विदात्रानी, विदाता ने अर्थात ब्रह्मा जी ने। एवं अहम पक्षी राजा, इसलिए मैं ही पक्षियों का राजा हूं। कृत यानी मुझे पक्षियों का राजा बना दिया जाए। एक बार फिर से माफ कीजिए। अतः वने निवसंतम, इसलिए जंगल में रहते हुए भी माम मुझे, वनराज रूपेण जंगल के राजा के रूप में, अपि यानी भी, दृष्टुम देखने में या देखने के लिए, सज्जा भवंतु तैयार हो जाओ, तुम सब तैयार हो जाओ। सज्जा यानी तैयार होना। अधुना अब तुम सब मुझे जंगल के राजा के रूप में देखने के तैयार हो जाओ। यतः क्योंकि, कथम को, अपि अन्य, क्योंकि कथम यानी कैसे, को यानी कोई, अपि यानी भी, अन्य यानी दूसरा, कोई भी दूसरा। ऐसा कौन है जिसने, विधातु जिसने, ब्रह्मा जी ने यानी विधाता ने, निर्णयम अन्यथा कृतुम क्षमय, निर्णय कर दिया है, यानी ये सब निर्णय कर दिया है। ऐसा ऐसा कौन सा है जिसके सिर पर पहले से ही, मतलब उसके ऊपर मुकुट है, ऐसा कौन सक्षम है, ये उसने बताया है। काक्य, कौवा कहता है, स व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ। व्यंग्य का मतलब होता है कुटिल मुस्कान, कुटिल तरीके से कहता है। अरे अहिबुक, अरे सर्प को खाने वाला, अय्या नहीं होता है सर्प, भूख यानी खाने वाले। अरे सांप को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम का तब विशेषता, नाचने के अतिरिक्त और कौन सी तुम्हारी विशेषता है। यत की त्वाम वनराज पदा योग्यम मन्याम वयम, कि तुम्हें हम वनराज पद के योग्य मान लें हम सब, ठीक है। और कौन सी विशेषता है, तो मयूर मोर कहता है, यत यत मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, यत क्योंकि मेरा जो नृत्य है वो तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो। मम पिच्छा नाम पूर्वम, मेरे जो पीछे जो पंख हैं, यानी जो मेरी पूंछ के पीछे जो पंख हैं, उनमें अपूर्वम सौंदर्यम, अनोखा सौंदर्य है। पिच्छा नाम उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, यानी अपने पंखों को वो उद्घाटन करके, खोल करके, नृत्य की मुद्रा में स्थित सन यानी होकर, स्थित होकर। न कोपि त्रिलोके, कोई भी ऐसा त्रिलोक में, यानी आकाश पाताल और पृथ्वीलोक में, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी मत सदृश सुंदर है, मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के यानी जंगल के जंतुओं के ऊपर, आक्रमणम कृतारम, आक्रमण करने वाले को, तो यानी तो, अहम स्व सौंदर्य, में अपने सौंदर्य से, नृत्य और नृत्य से, च आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात बहिष्करिष्यामि, वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्य वनराज पदा, इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद के लिए योग्य हूं। आगे देखिए, एतस्मिन एव काले, इसी समय में ही, जब बातचीत चल रही थी उसी समय में ही, व्याघ्र चित्र को, बाघ और चिता, व्याघ्र यानी बाघ और चित्र को यानी चिता, दोनों जो द्विवचन में है चित्र को, इसलिए जैसे रामो बनता है वैसे ही, बाघ और चिता दोनों भी, नदी जलम, नदी का जल, पातुम आगतो, पीने के लिए आते हैं। एतत् विवादम श्रृणुते, ये विवाद सुनते हैं, और वदते से, और कहते हैं। व्याघ्र चित्र को दोनों एक साथ बोल रहे हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज पद के लिए अच्छे पात्र का चयन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। एतद अर्थम तो आवा में योग्य, इसलिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। देखो योग्य क्यों है, द्विवचन है इसलिए ना, द्विवचन में। अश्य यश्य कश्यापि, यश्य यानी जिसका, कोई भी चयनम कुर्वन्तुम सर्वसम्मत्या, यानी जिस किसी का भी चयन करो वो सबके सर्वसम्मति से होना चाहिए, सर्वसम्मति से करो। शेर कहता है सिंह, तुष्णिम भव, चुप हो जाओ। भो, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशो, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षको न तो रक्षको, तुम दोनों भी मेरे समान खाने वाले हो, रक्षक नहीं हो। एते एते वन्य जीव, ये सारे वन्य जीव तो भक्षकम, भक्षक रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, ये सारे वन्य जीवों के
भक्षक है, रक्षक पद के योग्य नहीं माने जाते, अतः विचार विमर्श से प्रसिद्धि। यही तो विचार विमर्श यहाँ चल रहा है कि जो भक्षक है उसको राजा नहीं बनाएंगे, जो रक्षक है उसको राजा बनाएंगे। बक है, बगुला फिर कहता है सर्वथा सम्यक युक्तम, मैं ही सबसे अधिक उपयुक्त हूँ। सिंह महोदय ने, यह मतलब सबसे अधिक उपयुक्त कहा है, ठीक कहा है, किसने? शेर ने। यह सर्वथा सम्यक यानी उचित, युक्तम यानी उचित युक्ति सिंह महोदय ने कही है। वस्तुतः एव सिंहेन, वस्तुतः ही सिंह के द्वारा, शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक शासनम कृतम, शासन कर लिया गया है। परम लेकिन अधुना अब, तू यानी तो को अपि, कोई भी पक्षी एव राजा इति, कोई पक्षी ही राजा इति, राजा के पद पर निश्चित एवं निश्चित होना चाहिए। अत्र यहाँ, यहाँ तू यानी तो, यहाँ तो संस्थिति लेश, संस्थिति लेशस्य अपि अवकाश है, इसमें लेश मात्र भी अवकाश नहीं है, अर्थात लेश मात्र भी इसमें कोई त्रुटि नहीं है। एवं नास्ति नहीं है, नास्ति यानी नहीं है, यानी इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। सर्वे पक्षी ने, सारे पक्षी एक साथ कहते उच्च जोर से, आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगय एवं वन राजा भविष्यति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा ऐसा। परम लेकिन कश्चित अपि खगय, कोई भी पक्षी आत्मानं विना न अन्यम कमपि, अपने बिना, आत्मा में अपने आप के बिना, न अन्यम कमपि किसी दूसरे को भी, अस्मे पदाय हमारे द्वारा, पद के लिए योग्यम चिंतयति, योग्य करते हुए सोचते हैं, वो आपस में चिंता करते हैं किसको बनाए पक्षी। तरही तो, कथम कैसे, निर्णय भवेत कैसे निर्णय हो, क्योंकि सभी कहते हैं मुझे बनाओ। तदा तब, ते सर्वे वे सभी, गहन निद्रायाम निश्चिंतम, गहरी निद्रा में निश्चिंत होकर, स्वप्नंतम और सपने देखते हुए, उल्लुकम उल्लू को, वीक्षम यानी देखकर, विचारितम विचार करते हैं, यत एष कि इसके समान, आत्मश्लाघाहीन है, अपनी आत्म प्रशंसा यानी प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्त है और पद से की लिप्सा से भी दूर होकर, उल्लू का एक उल्लू ऐसा है जो एवं अस्माकम राजा भविष्यति, हम सबका राजा होगा। परस्परम आदिशंति और आपस में आदेश देते हैं, तदा नियंताम और ये सब सोचकर वो उसी समय आवाज देकर नृपाभिषेकम संबंधित है, यानी राजा के अभिषेक से संबंधित संभारा सारी सामग्री लाने की चेष्टा करते हैं। सर्व पक्षी ने संजाए, सभी पक्षी सुसज्जित होकर अर्थात तैयार होकर, गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं, जानने के लिए उत्सुक तरी, तभी अनायास एव अचानक ही, अब कुआ बोलता है बीच में काके, अट्टहास पूर्णेन, अट्टहास पूर्वक स्वरेण यानी ठहाका मारकर हंसते हुए स्वर में, सर्वथा अयुक्तम एतत् यत मयूर, सर्वथा ये अयुक्त है यानी युक्त नहीं है, यत मयूर है, जब यत यानी जो, मयूर है मोर है, हंस यानी हंस है, कोकिला यानी कोयल है, चक्रवाक नाम का पक्षी है, सुक यानी तोता है, सारस नाम का पक्षी है। इन सब पक्षी प्रधानेशु, इन सब पक्षी प्रधानों के विद्यमानेशु, विद्यमान होते हुए भी, दिवा अंधस्य से, जिसको दिन में दिखाई नहीं देता है, दिवा यानी दिन में, जो अंधा है अर्थात दिन में सोता है ना उल्लू, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, तो जो दिन में अंधा है उसको कराल वक्त्र अभिषेकार्थम, अर्थात कराल यानी कठिनता से, जो जिसका मुंह है इतना खराब है, कराल यानी बेकार है, डरावना है, ऐसे मुंह वाले का अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए, सर्वे सजा सभी तैयार हो गए, पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन यावत यानी पूरे दिन तक तो ये क्या करता है, निद्रायमाणे नींद में सोता रहता है। ऐसा कथम स्मान रक्षित, ये हमारी रक्षा क्या करेगा, क्या रक्षा करेगा, पूरे दिन तो ये सोता रहता है ना। वस्तुस्तु है ना, वस्तुतः तू अर्थात वस्तुतस्तु कहते हैं, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम, क्रूरम अप्रियवादीनम, उलुकम नृपति कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। देखिए, स्वभाव से जो रौद्र है अर्थात क्रोधित स्वभाव वाला है, अति उग्र, उग्र स्वभाव वाला है, क्रूरम क्रूर है, अप्रियवादीनम जो प्रिय नहीं बोलना जानता है, ऐसे उल्लू को नृपति राजा करके, कौन सिद्धि भविष्यति, कौन सी तुम सिद्धि प्राप्त कर रहे हो, अर्थात कौन सी सिद्धि होगी तुम्हारी, अर्थात कौन सा तुम झंडा गाड़ रहे हो, ऐसा नेक कार्य करके, है ना। ये कह रहे हैं
इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? ततः तभी प्रवेशति प्रकृति माता प्रवेश करती है प्रकृति माता सस्नेहम स्नेह पूर्वक भो भो अरे अरे प्राणिनः हे प्राणियों यूयम सर्वे तुम सब एवं में संतति तुम सब ही मेरी संतान हो कथम मिथ है कलहम क्यों आपस में मिथ है यानी आपस में कलह यानी झगड़ा कुर्वंती कर रहे हो वस्तुतः सर्वे वन्य जीवन वस्तुतः सारे वन्य जीव ही अन्योन्याश्रित है एक दूसरे पर आश्रित है सदैव स्मृत है सदा ही स्मरण किया गया है ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोजयते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम कि सदैव स्मरण किया गया क्या कि ददाति यानी देता है प्रतिग्रहणाति लेता है अर्थात जो ग्रहण करता है और देता है दो गुण दो हो गए गुह्यम आख्याति जो गूढ़ बात को कहता है पृच्छति पूछता है भुगते सबके साथ खाता है योज्यते सबको एक साथ जोड़ता है च एव ये ही षड्विधम प्रीति लक्षणम यही 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण है कौन कौन सा बताया मैंने देता है लेता है 2 ये हो गए गूढ़ बात को कहता है 3 पृच्छति पूछता है 4 भुगते सबके साथ खाता है और योज्यते भोज्यते भुगते भोज्यते है ना सबके साथ खाता है ये देखो भोज्यते नहीं यहाँ पे है योज्यते यानी जोड़ता है ना सर्वे प्राणी ने समवेत स्वरेण सभी प्राणी एक साथ स्वर में एक स्वर में माता हे माता कथयति तू भवती कहती तो तुम आप भवती यानी आप कहती तो आप सर्वथा सम्यक ठीक सर्वथा यानी अच्छी तरह से तुम सब ठीक प्रकार से कह रही हो परम लेकिन वयम भवतीम न जाने में लेकिन हम सब आपको नहीं जानते हैं भवत्या परिचय क्या आपका परिचय क्या है मैंने बताया था भवत्या नाम का तो वही भवत्या परिचय क्या आपका नाम क्या है प्रकृति माता कहती अहम प्रकृति मैं प्रकृति हूँ युष्माकम सर्वेशम युष्माकम यानी तुम सब की जननी यानी माता तुम सबको जन्म देने वाली हूँ यूयम सर्वे एव तुम सब ही मैं यानी मेरे प्रिय यानी प्रिय हो सर्वेशम एव सबका ही मत करते सबका ही महत्व विद्यते मत करते मेरे लिए सबका ही महत्व है यथा समयम समय समय पर न तावत कलहेन समय वृथा इसलिए आपस में झगड़ा करके समय व्यर्थ मत करो या पियंतु यानी बिताओ व्यर्थ करो बिताओ अपितु मिलित्वा एवं मोदद्वम अपितु मिलकर और मोदद्वम प्रसन्नता पूर्वक जीवनम च रसमयम और जीवन को रसमय क्रुद्वम करो तद यथा कथितम तद देखो तत् प्लस यथा तद यथा है ना तद प्लस यथा जिस प्रकार से कहा गया है क्या प्रजा सुखे सुखम राज्ञे प्रजनाम च हिते हितम आत्मप्रियम हितम राज्ञन प्रजानाम तु प्रियम हितम देखिए प्रजा के सुख में ही राज्ञ यानी राजा का सुख है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख देखो राजा मूल शब्द है राज्ञ बना है षष्ठी और पंचमी एक वचन में तो यहाँ षष्ठी का लेंगे हम राजा का प्रजा के सुख में राजा का सुख है प्रजानाम हिते च हितम और प्रजा के हित में ही राजा का हित है न आत्मप्रियम हितम राज्ञ अगर वो केवल अपना हित देखता है आत्मप्रिय में अपना प्रेम प्रिय देखता है राजा तो उसमें कोई हित नहीं है प्रजनाम तो प्रिय हितम यदि वो प्रजा के लिए हितकारी है तो ही वह प्रिय है अर्थात यदि प्रजा को राजा प्रिय है तो ही वह हितकारी है ठीक है आगे देखिए अपिच और भी और क्या अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित अंगुष्ठोदकद मात्रेण सफरी फुरफुरायते देखिए अगाध जल संचारी यानी गहरे जल में संचरण करती हुई विचरण करती हुई याति यानी न गर्वम याति गर्व नहीं करती है कौन रोहित नाम की मछली रोहित का मतलब मछली है ना एक रोहित नाम की मछली है जो गहरे जल में भी तैरती हुई कभी भी घमंड नहीं करती है ठीक है और एक अंगुष्ठ उदक मात्रेण ठीक है अंगुष्ठ उदक मात्रेण एक अंगुष्ठ यानी अंगूठे के समान जल मात्र में
सफरी नाम की एक मछली है ना, वो फुरफुर करती है, फुरफुराते यानी फुरफुर अर्थात फुदकती है, यानी थोड़े से जल में जो तैरती है वो तो अपने आप में घमंड करके फुरफुर करती है, देखो मैं जल में तैर रही हूँ। और रोहित नाम की मछली बड़े बड़े समुद्र में गहरे जल में तैरती है, तो भी उससे बिल्कुल भी घमंड नहीं करती है। ठीक है। अतः भवन्तः, इसलिए आप सब, सर्वे अपि सभी, सफरीवत एक एकस्य, सफरी के समान यानी सफरी नामक मछली के समान, एक एकस्य गुण से, एक एक गुण की चर्चा विहाय, चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, और वन रक्षाय च प्रयतनताम, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा और मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम, दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायंती गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादते, अन्योन्य सहयोगेन लाभ तेषां प्रजायते। देखिए, प्राणियों, प्राणी नाम यानी प्राणियों की हानि, जायते यानी होती है, प्राणियों की हानि होती है, परस्पर विवाद, आपस में झगड़ा करने पर, आपस में विवाद करने पर प्राणियों की ही हानि होती है। और अन्य अन्य सहयोग यानी दूसरे दूसरे के सहयोग करने से, यानी एक दूसरे के सहयोग से, लाभ तेषां प्रजायते, उनको आपस में लाभ ही होता है। ठीक है, यानी आपस में झगड़ा करने पर तो प्राणियों की हानि होती है, और एक दूसरे का सहयोग करने पर आपस में लाभ ही होता है। तो ये आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत बड़ा पार्ट है। फिर भी मैं प्रश्न उत्तर बता देता हूँ साथ के साथ ही, ताकि एक ही वीडियो में सारा आ जाए। देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है। वनराज के दुरवस्था प्राप्त है, वनराज जो थे, देखिए मैं इसमें लिख के लाया हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ आपको, तो फटाफट आप कर लोगे, दिक्कत हमें नहीं होगी। ठीक है, देखो, हाँ ये देखिए, पहला प्रश्न है, वनराज के दुरावस्था प्राप्त है, तो तुच्छ जीवे, पहले का उत्तर है तुच्छ जीवे। वनराज, जंगल का राजा, कौन सी दुरावस्था को प्राप्त किसके द्वारा हो जाता है? तुच्छ जीवों के द्वारा। वातावरणम कर्कश ध्वनिनाम आकुली करोति, वातावरण को खराब ध्वनि से कौन व्याकुल करता है? तो काक है। अगला है, काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते, कोई जैसी चेष्टा का विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? आदर्श छात्र है, आदर्श छात्र है। अगला प्रश्न है, आत्मानम बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति, अपने आप को बलशाली विशालकाय और पराक्रमी कौन कहता है? कौन कहता है? गज यानी हाथी। बकै कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति, बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से खा जाता है? तो वराकान बेचारी। मयूर कथम नृत्य मुद्रायां स्थित भवति, मयूर कैसी या किस कैसे नृत्य मुद्रा में स्थित होता है? पिच्छान उद्घाटे, अपने पंखों को फैलाकर, पिच्छान उद्घाटे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2, ये देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निसंशयम कै कृतांत मन्यते, बिना किसी शंका के क्या माना जाता है, यानी कौन यमराज माना जाता है? तो श्लोक आया था अभी अभी। ठीक है, अपरे वित्रस्तान पीड्यमानान जंतून सदा न रक्षति, पार्थिव रूपेण से निसंशय कृतांत मन्यते, वह यमराज माना जाता है कि जो तो त्रस्त और पीड़ित जंतुओं की जो रक्षा नहीं कर सकता है, जो जिन्होंने शरीर रूपी इस धरती पर जन्म लिया है शरीर लेकर, वो निश्चय रूप से यानी बिना किसी संशय के क्या है? यमराज माना जाता है। अगला प्रश्न है, बकै वन्य जंतु नाम, बगुला वन्य यानी जंगल में जंतुओं के रक्षोपाय, रक्षा के उपाय के लिए कथम चिंतयितुम कथयति, कैसी चिंता करने के लिए कहता है? तो बगुला कहता है, बगै शीतले जले, बगुला ठंडे जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक अविचल, बिना विचलित हुए ध्यानमग्न होकर स्थित प्रज्ञ के समान स्थित होकर वन्य जंतु नाम रक्षोपायान चिंतितुम कथयति, जंगल के प्राणियों की रक्षा के उपाय का चिंतन करने के लिए कहता है। अगला है, अंत्य प्रकृति माता प्रवेश, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम किम वदति, सबसे पहले क्या कहती है? देखो, अंत्य प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम वदति, सबसे पहले कहती है, यत की सर्वे जीवा एव तस्य संतति, कि सारे जीव उसकी संतान है। कथम मित्र कलम कुर्वन्ति, तो आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? सर्वे जीवा अन्योन्यश्रिता संति, सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, अन्योन्य, देखो अन्योन्य नहीं है, अन्योन्य आश्रित है, अन्योन्य आश्रिता। ठीक है, आ कर देना इसमें। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, यदि राजा ठीक नहीं है तो
प्रजा कैसे डूब जाती है? तो देखिए, यदि राजा सम्यक न भवति तदा राजा जलधो अकर्णधारा नो इव विप्लवेद, अर्थात जिस प्रकार बिना मल्ला के नाव डूब जाती है उसी प्रकार प्रजा भी समुद्र में डूब जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट, वो हट गया वहां से, अभी देखते हैं 1 मिनट। अगला प्रश्न जो था हमारा ये रहा, देखिए इसको। हाँ, ये प्रश्न मैंने सारे बता दिए हैं। ये सारे आ गए हैं ना? अच्छा, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, शायद ये प्रश्न नहीं आया है ना? अच्छा, अभी और प्रश्न है, देखो इसमें और है थोड़े से प्रश्न, मैं देखता हूँ 1 मिनट, शायद हट गए या क्या हुआ, देखता हूँ। है तो सही, प्रश्न तो इतने ही है। हाँ, ये रहा। अन्ते सर्व मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति, उल्लू कस्य। अंत में सब मिलकर किसका राज्याभिषेक करने में तत्पर होते हैं? तो उल्लू, यानी उल्लू का। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र? तो 11 यानी 11 पात्र हैं। ठीक है, लिख लेना। सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं। ठीक है, यहां तक। आगे देखिए, एक प्रश्न शायद छूट गया ये कि मयूरे कथम नृत्य मुद्राय स्थित भवति। मोर, ये तो मैं से बता दिया। पिच्छा नाम उद्घाट्य, वही है सेम, है ना? कथम यानी पिच्छा नाम उद्घाट्य। देखो तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार प्रश्न निर्माण करना है। सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ न एव आसित। सिंह बंदरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ ही था, तो स्वरक्षायाम तो कैसे होगा? कश्याम, सप्तमी एक वचन, तो कश्याम बन जाएगा प्रश्नवाचक वाचक। सुंडेन की जगह आ जाएगा केन, दूसरे में केन। ठीक है। तीसरा वनराज पदाय, तो चतुर्थी विभक्ति है तो क्या बनेगा? कस्मई। क्या बनेगा? कस्मई। वनराज पदाय की जगह आएगा कस्मई। ठीक है, कस्मई। ठीक है। फिर है प्रकृति, मैंने बताया था षष्ठी पंचमी बनता है तो क्या बनेगा? कश्यः, स्त्रीलिंग है इसलिए कश्यः। ठीक है। और अंतिम में बनेगा प्रकृति मात्रम, तो काम, स्त्रीलिंग है इसलिए काम। किससे प्रणाम करते हैं? प्रकृति माता को। अगला प्रश्न है, देखिए, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम और अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध के सामने आम और अशुद्ध के सामने न लिखना है। सिंह आत्मनम तुदंतम वानरम मारयति। सिंह अपने आप को दुखी करते हुए वानर को मारता है, नहीं मार पाता है, तो न, पहले का न होगा। काका इति बकस्य ध्वनि, न, बिल्कुल नहीं, कोई की ध्वनि थी। काक पिकयो वर्ण कृष्ण भवती, बिल्कुल सही है, आम, दोनों का रंग काला होता है। गज लघुकाय निर्बल च भवती, न, नहीं है। हाथी तो बड़ा है, विशाल का है, इसलिए लघुकाय तो नहीं हो सकता। मयूर बकस्य कारणात पक्षी कुलम अवमानितम मन्यन्ते, बिल्कुल, बगुले कारण पक्षी कुल को अवमानित मानता है वो, आम। हाँ। अन्योन्य सहयोगे ने परिणाम लाभ जायते, बिल्कुल लाभ होता है, दूसरे के सहयोग से प्राणियों को लाभ होता है, तो आम। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये इसी में से लिखना, देखो, मंजूषा समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। देखिए, पहला है काका है भवती। काका कैसा होता है? तो पहले में आएगा मेद्य अमेद्य भक्षक है, जो खराब और बुरा अच्छा बुरा सब खा लेता है। दूसरा है प्रभृत अपि कथ्यते। प्रभृत किसे कहा जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में भी आता है, पीकय को। कोआ कहता है पीकय को, परभृत, रे प्रभृत, है ना, पीकय के लिए कहता है, दूसरे में आएगा पीकय। ठीक है। फिर है बकय अविचलय इव तिष्ठति। बकय अविचलय स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठति, स्थित प्रज्ञ के समान रहता है। मयूर इति नामना ज्ञायते। मोर इस नाम से अहिभुक को जाना जाता है, चौथे में आएगा अहिभुक, मोर या सांप को खाना वाला, एक ही बात है। उल्लुक पद निर्लिप्त च आसीत। उल्लुक है आत्मश्लाघाहीन, ये पांचवें में आएगा, आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्त च आसीत। तो सर्वेषाम महत्व विद्यते यथा समयम, छठे में यथा समयम, सभी का समय समय पर महत्व है। अब देखिए प्रश्न है छठा, वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। देखिए, इसमें एक उदाहरण दिया है, क्रुद्ध सिंह इतस्तत धावती गर्जती च। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है और गरजता है। तो देखो, क्रुद्धेन तृतीय आ गई, सिंहेन तृतीय आ गई, दोनों में। इतस्तत धाव्यते गर्जते च, ये आ गया आत्मनेपद में, धाव्यते गर्जते च। ठीक है। तो ऐसे इसको बनाना है।
देखो मैं बना दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैंने इसको 1 मिनट, हाँ मत ये रहा, ठीक है। पहला इसमें दिखा करूँगा मैं, ठीक है। देखो त्वया सत्यम कथितम, पहला है त्वया सत्यम कथितम, तो इसमें आएगा त्वम सत्यम कथयसी, तुम सत्य कह रहे हो, ये हो गया कर्तृवाच्य में, वो कर्मवाच्य में था, ठीक है। फिर दूसरा है सिंह सर्व जंतुओं पृच्छति, शेर सभी जंतुओं से पूछता है, तो इसमें क्या होगा सिंघेन, देखो सिंह ने नहीं है, सिंघेन है ना, गलत मात्रा लगी, सिंघेन, सिंघेन ऐसे होगा, सिंघेन सर्व जंतु है पृच्छन्ते, सभी जंतुओं से पूछता है, सर्व जंतु है, ठीक है। अगला है काके पिकस्य संततिम पाल्यति, कौवा कोयलों की संतानों को पालता है, तो ठीक है पाल्यते हो जाए। देखो इसमें काकेन पिकस्य संतति पाल्यते, संतति एक वचन में आ गया संततिम की जगह, और पाल्यते हो गया आत्मपद में, काकेन बन गया काके का तृतीया में, ठीक है। फिर देखिए मयूर विधात्रा एवं पक्षी राज्य वन राज्य व कृत, मोर को विधाता नहीं, पक्षीराज और वनराज ये मान लिया है, ठीक है। तो देखो मयूरम विधाता एवं पक्षीराजम वनराजम व कृतवान, ये कृतवान कर दिया कि कर लिया है, मान लिया है। देखियो आगे देखिए सर्वे खगे को अपि खगे, सभी खगों में कोई भी खग यानी पक्षी एवं वनराजा कृतुम इष्यते, इसमें करने के लिए हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था माना जा रहा, देखो फिर क्या होगा सर्वे खगा कम अपि खगम एव वनराजम कृतुम इच्छति, इसमें ये इसका वाच्य बना दिया हमने, ठीक है, कर्म वाच्य में। देखिए आगे सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्तु, सभी मिलकर प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रयत्न करो, तो क्या हो जाएगा इसमें सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम क्रियते, या क्रियते हो जाएगा, है ना, क्रियते करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए समासिक पद है, समास विग्रह और समस्त पद व लिखत, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है, ये आप कर सकते हो कैसे, देखो बता देता हूं मैं, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, बता देता हूं मैं। देखिए पहले तुच्छ जीवे, तो क्या होगा तुच्छे जीवे, तुच्छ जीवों के द्वारा, ठीक है, तुच्छे जीवे। वृक्ष ऊपरी, तो समास विग्रह क्या होगा वृक्ष से ऊपरी, षष्ठी तत्पुरुष है वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। फिर पक्षिणाम सम्राट है, तो समास पद करना है, तो पक्षिणाम तो है विभक्ति वाला, तो पक्षी सम्राट है, एक साथ बन जाएगा पक्षी सम्राट है, ये षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। इसलिए स्थिता प्रज्ञा यस्य, तो क्या हो जाएगा स्थित प्रज्ञा, एक शब्द हो गया समासिक पद, यह है बहुब्री का उदाहरण, इस बार आपके कोर्स में जो नहीं है ना। अपूर्वम, अपूर्वम का हो जाएगा न पूर्वम, समास विग्रह न पूर्वम। व्याघ्र चित्र का, तो ये बता सकते हो व्याघ्र च, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, व्याघ्र च चित्र का च, यानी बाघ और चिता, ठीक है। ये आपका पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, और सारे प्रश्न मैंने लगभग बता दिए हैं, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो मैंने नहीं बताया है, ठीक है। तो सभी को अपनी कॉपी में इसको करना है। कोई समस्या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।